कृपासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय कपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः शुकरूपध्वज श्रेष्ठ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। वेदव्यासी भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। श्रुत्वा गुणानुभुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्यकर्णविवरे हरतुं गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युत विशति चेत्रमपत्रपम्। ओ भग
भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम से गादी बैठो आइए पवन कुमार। आइए पवन कुमार। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति, निखिल जगन्नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि, अखंड चन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार, आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता, सुखदायक दया के समुद्र, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु, नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चितचोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बालकृष्ण भगवान। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए, वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, और इस धराधाम पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए जो साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं, जो मेरे मार्गदर्शिता भी हैं, मेरे पथ प्रदर्शक भी हैं, ऐसे मेरे हम सभी आइए अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ा प्यारा भाव आपके इस ग्राम में, विश्व कल्याण, आत्म कल्याण, भगवत इच्छा, भगवत कृपा सभी प्राप्त हो, इस भाव से यजमान परिवार का ये प्यारा प्यारा भाव इस शर्मा परिवार ने, रिपीट कम करो, यजमान परिवार ने और कम करो। मदन लाल जी, इनकी धर्म पत्नी कृष्णा देवी जी, मदन लाल जी के सभी भ्राता नंदलाल जी, किशोरी लाल जी, तीर्थराम शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, इनके पुत्र पुत्र वधुएं, पौत्र, चाचा, ताया सभी ने और समस्त परिवार ने एकत्रित होकर, एकीभूत होकर
अपने आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए भगवान की कृपा परिवार पर बनी रहे, इस भावना से भगवान की अनुपम और अनन्य कथाओं का रस प्रवाह आज शर्मा परिवार के प्रांगण में हो रहा है। बोल गोविंद भगवान की। तो हम तो प्रतिदिन कथा के प्रारंभ में एक ही बात कहते हैं के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम् नाशं विधाहि ततो उदयते विवेका। एक जन्म का नहीं, जब अनंतानंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर भगवान के चरणों में ऐसी भावना और मंत्र रूपी शब्द रूपी पुष्पांजलि अर्पित करने का भाव हृदय में जागता है। सत्संग करने से मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि हृदय का जो मल है, हृदय की जो संस्कृति है, वो सब नष्ट हो जाती है और हृदय में विवेक पैदा होता है। और जब विवेक पैदा होता है तो विवेक पैदा होने से बंधुओं बड़ा प्यारा भाव है। विवेक पैदा होने से क्या होता है? विवेक पैदा होने से व्यक्ति और जो जीव है वो मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों रूपों से अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। बोलो गोविंद भगवान की। और होता कब है? जब व्यक्ति सत्संग करता है। गोस्वामी तुलसी बाबा का बड़ा बड़ा प्यारा भाव। बोलो गोविंद भगवान की। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सतसंगति मुद मंगल मूला, सतसंगति मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन भूला, होई फल सिद्धि सब साधन भूला। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए। विवेक तो बिना सत्संग से मिल नहीं सकता। और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शास्त्री कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है महाराज। और जब राम की कृपा हो गई, सत्संग प्राप्त हो गया, भगवत कथा सुनने को मिल गई, तो सत्संगति मुद मंगल मोला। इससे बड़ा और मंगल क्या हो सकता है? सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो समझ लेना, उसी से आपके सभी फलों की सिद्धि और सभी साधनों की सिद्धि हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। और सबसे बड़ा साधन क्या है? सबसे बड़ा साधन सत्संग का क्या है? सत्संग तो भगवत कृपा का फल है। और उस फल का साधन क्या है? इस संसार से बिना किसी कष्ट के और भगवान का भजन करते हुए और अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, साथ में अपने घर की, परिवार की, पड़ोस की, रिश्तेदारियों की समस्त जिम्मेवारियों को निभाकर अंत में प्रभु के पद को प्राप्त कर लेना, यही तो साधन है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की।
और वो कहां से प्राप्त होगा? मूल क्या है? सत्संग। मैं इतना बड़ा लेक्चर क्यों देता हूँ बुजुर्ग जी, शुरू में क्यों देता हूँ? इसलिए देते हैं हम ये इतनी बड़ी बात हम कहते हैं सत्संग के विषय में, ताकि आपका मन कथा में लगा रहे। सीधे ही आकर कथा शुरू कर दे तो कथा तो सभी ने सुन भी रखी है। हम आपसे किसी से कह दें कि भैया फलाने की, प्रहलाद की, ध्रुव की कथा सुना दो, तो 1-1.5 घंटा तो आप ही सुना दोगे। लेकिन उस कथा को सुनकर वास्तव में उस कथा का फल और उस कथा को सुनने का फल क्या है और कैसे सुनी जाती है कथा, बोलो गोविंद भगवान की। एक बड़ा प्यारा भाव मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीला का याद आ रहा है। दीपावली का समय था। दीपावली के समय में माँ यशोदा जमुना जी का पूजन करने की व्यवस्था कर रही थी। तो हम सब जब हरिद्वार जाते हैं ना, सभी गए होंगे हरिद्वार तो, हाँ, तो जब हम हरिद्वार जाते हैं क्या करते हैं? पंडित जी से एक दोना ले लेते हैं, डूना समझते हैं ना, डूना। वो दोना ले लेते हैं, उसमें थोड़े से पुष्प होते हैं और एक ज्योति रखी होती है। फिर उस ज्योति को जलाते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं और वो जलता हुआ दीपक, वो दोना गंगा जी को समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही माँ यशोदा भी जमुना जी का पूजन की व्यवस्था कर रही थी। तो नन्हे से कान्हा ठुमक ठुमकते चलते हुए मैया यशोदा के पास आए। मैया यशोदा से कहने लगे, मैया क्या कर रही है? माँ यशोदा कहने लगी, कान्हा मैं जमुना जी के पूजन की तैयारी कर रही हूँ। कान्हा ने कहा, मैया जमुना जी का पूजन करने के लिए क्या करते हैं? मैया कहने लगी, देख तो सही, देखता जाम क्या क्या कर रही है। सारी तैयारियां कर दी, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करने के लिए तैयार किया और जमुना जी के पूजन करने के लिए जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैया हम भी जाएंगे आपके साथ। मैया ने कहा कि कान्हा अभी तू छोटा है, अभी तू बहुत छोटा है और तेरा समय भी जमुना जी के जल के पास जाने का नहीं है। हम कैसे करते अपने बच्चों को आग और पानी से कैसे बचाते? दूर दूर रखते ना, बच्चे पानी में नहीं जाना। ऐसे मैया भी छोटे से कान्हा को जल से दूर रख रही है, लेकिन क्या कर रही है? बाल हट बहर। बच्चे जब हट करते हैं तो रोना शुरू करते हैं। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिसकी एक मुस्कान देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग तरसते हैं, आज वो मैया यशोदा की गोदी में रो रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। दर्शन करना इस लीला का, जिसकी एक झलक देखने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। बड़े बड़े संत ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, संत सन्यासी गुफाओं में जाकर योग साधना तप तपस्या करते हैं और जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, वो भगवान माँ यशोदा की गोदी में रोता है महाराज। कैसा प्यारा भाव। जब हट करने लगे तो मैया यशोदा ले गई कान्हा को जमुना जी के किनारे, पकड़कर बिठाया एक जगह, यहीं बैठा रहियो, हिलियो ना यहाँ से। तो भगवान भी ऐसे लटकाते हुए अपना मुख लेकर वहां पर बैठ गए। मैया यशोदा, ग्वाल बालिने सभी आकर बाहों के साथ जमुना जी का पूजन करने लगे। तो ज्यादा देर तो बच्चे एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। ऐसा ही हुआ। मैया ने दोने जलाए, गोपियों ने भी दोने जलाए, हजारों दोने जैसे ही जमुना जी के जल में डाले तो जमुना जी के जल में वो दोने प्रवाहक होने लगे, बहने लगे। अब जैसे ही कान्हा को ये दृश्य दिखा, मन में कौतूहल जागा, मैया की नजरों से चुपके चुपके जमुना जी के जल में उतर गए महाराज। बोलो जमुना महारानी की। जमुना जी के जल में जैसे ही उतरे, मैया कहने लगी, अरे कान्हा पानी बहुत गहरा है, आगे नहीं जाना। मैया से कहने लगे, मैया चिंता ना कर, मैं इस पानी में नहीं डूबता। आ रही बात समझ में आ रही है तो ऐसे करना, नहीं आ रही तो ऐसे करना, हमको पता लगे सुन रहे हैं आप कथा। मैया से कहने लगे, मैया मैं इस पानी में नहीं डूबता, हाँ लेकिन तुम्हारी आज्ञा में ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैया। तो यही कहते कहते, लेकिन जब वो दोने जो उस जल में बह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास जो दोने जा रहे थे,
उन दोनों को उठाकर, उन जलते हुए दीपकों को उठाकर मेरे गोविंद जमुना जी से निकालते, नदी के किनारे रख लेते, बाहर अंदर जाते, अंदर से जलते हुए डोने निकालते, नदी के बाहर रख देते। यही लीला चलती रही। मैया पूछने लगी, अरे कान्हा क्या कर रहे हो है? कान्हा कहने लगे, मैया इस बहते हुए पानी में मैं जलते हुए दियों को पार लगा रहा हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। कहाँ लगा रहा हूँ? नदी किनारे पार लगा रहा हूँ। प्यारी कथा है। कथा का भाव क्या है? कथा साधारण सी है, लेकिन भाव बड़ा प्यारा है। अर्थात ये जो जल है ना, जमुना जी का जल, नदी का स्वभाव कैसा है? नदी का स्वभाव बहते रहना है। नदी कभी स्थिर नहीं रहती, नदी का पानी कभी स्थिर नहीं रहता, ये बहता रहता है। ऐसे ही संसार भी है हमारा। संसार भी किसी के लिए नहीं रुकता, ये भी बहता जाता है। नदी के दो किनारे होते हैं, इस संसार के भी दो ही किनारे हैं, एक सुख रूपी किनारा और एक दुख रूपी किनारा। बोलो गोविंद भगवान की। एक फिल्मी गाना बड़ा प्यारा है कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। संसार सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। चलते हुए जीवन रफ्तार में निकले हैं, चलते हुए जीवन की रफ्तार में निकले हैं। एक राग में, एक सुर में संसार की हर शय है। एक राग में, एक सुर में तार पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं। एक तार की गर्दिश में ये चांद सितारे हैं। ये चांद सितारे हैं। एक तार पे गर्दिश पे, तार पे गर्दिश पे ये चांद सितारे हैं। ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। संसार एक नदिया, दुख सुख दो किनारे। संसार में दो ही कारण हमारे जीवन में बनते हैं, एक सुख और एक दुख। और इस बहती हुई नदी में संसरती थी संसार, जो बहता रहता है, जो चलता रहता है, वही तो संसार है। और इस बहते हुए संसार में सुख रूपी किनारे के बीच और दुख रूपी इन दो किनारों के बीच हम जलते हुए दीपक बहते रहते हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और क्या भगवान से मैया कह रही है, कह रहे कान्हा आगे गहरे पानी में मत जाइयो। अर्थात
ये संसार भी गहरा ही है महाराज। जितना अंदर जाएंगे इसका पार हमको नहीं मिल सकता। भगवान ने क्या कहा कि मैया मैं इसमें डूबता नहीं, बोला था ना भगवान ने, क्या कहा था कि मैया मैं इसमें डूबता नहीं। इस संसार में डूबता कौन है? हम और आप। भगवान तो अपनी मर्जी से आवे महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और उन जलते हुए दियों को मैया ने उस नदी में रखा था, अर्थात हम सभी अपने कर्म से बंधन में बंधकर इस संसार में आते हैं, लेकिन गोविंद अपनी मर्जी से आते हैं, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं। और उन जलते हुए दीपकों को भगवान किनारे लगा रहे हैं। भाव क्या है? भाव यही है, इस बहते हुए संसार में जो तो प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है उसे भगवान अपने हाथों से इस भाव से पार लगा देते हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों से दूर हो जाते हैं वो इस संसार रूपी नदी में बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं और बहते ही चले जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। यदि हम ये सोचे ना कि संसार में हम सबको बड़ा सुख है महाराज, हाँ ये बात तो सही है कि संसार में सुख है, लेकिन वास्तविक सुख क्या है? सुखी राम के दास, जो उनके दास बन जाते हैं, जो उनके चरणों में अपना मस्तक झुका लेते हैं, जो सदैव उनका नाम जपते हैं, वही वास्तव में संसार में सुखी हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? हम सब ये जानते हैं, हम सबको ये पता है, लेकिन हम मानते नहीं। यदि हम मानना शुरू कर दें तो हमारा भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बन जाए। बोलो गोविंद भगवान की। के गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसी जी जानी विचारी कहे, सिया राम भजन बिन जीव दुखारी, सिया राम भजन बिन जीव दुखारी। वास्तव में बात भी यही है कि राम के भजन के बिना ही वास्तव में जीव दुख पाता है इस संसार में। यदि भगवान, हम लोग अक्सर ये देखते भी तो है ना कि कुकर्म करने वाले, दुष्ट वृत्ति वाले, वो तो संसार में सुखी हो रहे हैं, लेकिन जो भजन कर रहे हैं वो वास्तव में दुख पा रहे हैं। तो कुछ कहते हैं लोग कि हम तो गुरुजी इतना भजन करते हैं, इतना पाठ करते हैं, फिर भी हमको दुख मिल रहा है। तो इस बात में संशय नहीं करना, याद रखना कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्रारब्ध, ऐसा कोई कर्म आप में जुड़ गया है जो अभी भोगने को बाकी है। जब वो भुक्त हो जाएगा, जब वो भोग्य हो जाएगा, जब उसे भोग लेंगे तो उसके पश्चात उसी भजन का सुख प्राप्त होगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो आइए भाव के साथ हम चले नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर, जहाँ शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ये परम पावनी भागवती की अनुपम कथा का रस प्रवाह कर रहे हैं नैमिषारण्य के तीर्थ पर। कल की कथा में भाव के साथ हमने सुंदर चरित्रों का श्रवण किया। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों के वध की कथा हमने कल श्रवण की। हमने श्रवण किया कल की कथा में उत्तरा किस प्रकार से भगवान की शरण में आई, भगवान ने कैसे उसकी सुरक्षा की, माता कुंती ने क्या इच्छा व्यक्त की भगवान के चरणों में, पितामह भीष्म के अनुपम कथा का हमने कल के सत्र में श्रवण किया। तो आइए आज हम यहाँ से आगे की कथा का भाव श्रवण करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है महाराज कि जब पितामह का उद्धार कर दिया हे सूत जी महाराज, तो फिर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस लौटे कि वहीं हस्तिनापुर में रहे? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन द्वारिका में रहे। द्वारिका में रहकर एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज अब मैं वापस द्वारिका जाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कृष्ण, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो अर्जुन को भी अपने साथ ले जाओ।
तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए, भ्रमण करते हुए, काशी में दर्शन करते हुए मेरे गोविंद हरिद्वार आदि